आज कितने जन खुश हैं? मैं आपका सबका स्वागत करता हूं आज। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं उस पिता का। जैसे कि आपको पता है कि प्रभु के दास आज परमेश्वर उन्हें एक बड़ी बाहर लेके गया फॉरेन कंट्री में। तो ये कैसे हुआ? ये उस पिता की सच्ची इच्छा को प्रकट करना। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी ऐसे चीजें करता है, पर लेकिन कब करता है? जब आप अपना मन देते हो पिता को, पूर्ण रीति से किसके हो जाते हो? उस पिता के। तो फिर वो पिता आपको उठाता है। जैसे प्रभु के दास आज हमारे साथ यहाँ नहीं है, पर यहाँ वो ही ग्रेस, वो ही वैसे ही पिता कार्य करेगा। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, है ना? तो धन्यवाद करते हुए बैठ जाएं अपने स्थान के ऊपर। सब लोग अपनी बाइबल्स को उठाएं जिनके पास है। किस किस के पास है? धन्यवाद। जिसके पास नहीं है प्रभु उनको भी दे। और आइए एक प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपने मन को पिता की ओर लगाते हुए अपनी आंखों को बंद करके, हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो कुछ भी पिता मेरे लिए है, आज जो भी मैं सीखूं, सब कुछ पिता मेरे लिए। मैं विश्वास करता हूं पिता कि आपकी हर एक बात मेरे जीवन में कार्य करे पिता। हर एक बात को मैं ग्रहण करने पाऊं पिता। और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं पिता, तेरे वचन मेरे लिए अनमोल है पिता। इन वचनों को मैं अपने जीवन में रखकर तुझ में और बढ़ूं, तेरे प्रेम में बढ़ूं। और मैं धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। आज हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? इन वचनों की। इस वचनों की वजह से ही आप उस खुदावन में बढ़ सकते हो। तो जिनके पास नहीं है वो कैसे बढ़ रहे हैं खुदावन में? उनके पास कौन सा रीजन है खुदावन में बढ़ने का? जिनके पास ये कलाम ही नहीं है। आज जो कुछ भी है, आज आप सीखने जा रहे हो जो कुछ भी, उस सब पिता की ओर से है। और आज मैं भी वही सीखने जा रहा हूं जो पिता मेरे को सिखाएगा। हम सब यहाँ सीखने आए हैं। तो जिसके पास ये नहीं है, वो उसका रीजन क्या है पिता में बढ़ने का? कुछ नहीं। सिर्फ उसके पास है कि मेरी चंगाई हो जाए, मेरा काम बन जाए। पर उन चीजों से बढ़कर पिता है। अगर आप सोचते हो कि हमें इस दुनिया में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, जैसे कि आज आप देख लो कि जो शारीरिक लोग हैं उनके, जैसे आपका जीवन पुराना था ना, तो आपके जीवन में कलेश, वैर, विरोध, ईर्ष्या, सब कुछ। तो आपको किसने बदला? परमेश्वर ने बदला। तो जब परमेश्वर ने आपको बदला, तो आपका ये कार्य है कि आप उसमें और बढ़ो, ताकि आप फिर से उस पुराने जीवन में ना प्रवेश कर पाओ, कि आप उस जीवन में प्रवेश कर पाओ जो आत्मा से भरा है, जो पिता से भरा है। समझ रहे हो? कितने लोगों को समझ रही है? आवाज आ रही है ना? तो आज सबसे ज्यादा हमें जरूरत है वचनों की, परमेश्वर की बातों की। जो भी बाइबल में है वो सब कुछ हमारे सीखने के लिए है, हमारा बढ़ने के लिए है पिता में। हम शारीरिक फिजिकल थिंग्स में देख लेते हैं, जीवन में देख लेते हैं कि लोग आज संसार में क्या चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ
किसी पोस्ट पे ऐसे उनके जीवन में शांति आए, है ना, उनके पास गाड़ियां हो, पैसा हो। क्या ये जीवन है? गाड़ियां होना, पैसे होना जीवन है? नहीं। जीवन क्या है? सुख, शांति, प्रेम, ये सब कुछ जीवन है। और हमारे लिए जीवन क्या है? पिता का कलाम, ये हमारे लिए जीवन है। तो आजकल लोग पिज्जा खाते हैं ना, पिज्जा बर्गर खाते हैं, है ना, तो कितना मजा आता है। आते हैं कि नहीं? कितने लोग खाते हैं? मैं भी खाता हूं। खाते हो ना? तो लोग उसे बड़े अच्छे से स्वाद से खाते हैं, उनको टेस्ट आता है उस चीज का, है ना, कि अच्छी लगती है। पर जब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है ना, वो चीजें भी आपको अच्छी नहीं लगती। जब आपका मन परेशान होता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता जब आपका मन परेशान होता है। तो सोचो कि कोई आपको कहता है कि कोई बात नहीं, तेरी जो भी परेशानी है कोई बात नहीं, तू भूल जा। आपको वो प्रोत्साहित करता है, आपको वो पॉजिटिव वे में लेके आता है ना। कोई भी हो, हमारा दोस्त हो, चाहे माँ हो, बाप हो, तो हम वो चीज कई लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। तो फिर जब आपके यहां से मन से चिंता निकल जाती है ना, तो आपको एक दाल रोटी भी बड़ी स्वाद लगती है ना, क्योंकि आप उन चीजों में से फ्री हो, डिस्टरबेंस से, हर कलेश से। तो ये वचन वो चीज है जो हमारी डिस्टरबेंस, हमारी जो भी चीजें हैं वो खत्म करती है। यही वचन है हमारे जीवन का आधार। यही वचन है जो हमारे जीवन में शांति लेके आता है। यही जीवन है जो हमें बदल देता है पूरा। किस किस को परमेश्वर ने बदला है? तो क्या कोई यहां पर खड़ा होकर बता सकता है कि क्या क्या परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है? जिसके कोई भी हो, जिसकी इच्छा है कि हाँ कि मैं भी बोलना चाहता हूं प्रभु के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में शांति लाई, प्रभु ने मेरे जीवन में सुख लाया। सब कुछ आपके जीवन में किया है ना, कि नहीं किया? क्या कभी परमेश्वर ने बोला है कि मैं नहीं करूंगा इसके जीवन में? कहीं नहीं कहा पिता ने। पिता ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम। ये सबसे बड़ी बात है पिता की हमारी, कि वो चाहता है, बस आप ही नहीं चाह रहे। ऐसी बात है ना, पिता ने सब कुछ रखा है हमारे लिए। वो चाहता है कि ये बढ़े, ये ऐसे चले। जैसे यीशु मसीह ने प्रभु पिता के कैरेक्टर को यहां पेश किया इस दुनिया में, कि हाँ पिता कितना प्रेमी है। कोई उसको गाली भी निकालता था तो वो क्या देता था? आशीष। वो है प्रेम। आजकल मसीह भाई बहनों में भी ऐसा हो गया है कि कोई आपकी गाड़ी के ऐसे कट लगा के गया तो मसीह भाई बहन भी गालियां निकाल रहे हैं। क्या ये जीवन होना चाहिए हमारा? नहीं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसा। सिर्फ उन्होंने हमारे पाप नहीं खत्म किए, हमें सिखाया भी कि एक इंसान उस पिता की मर्जी में कैसे चल सकता है, कैसे उसके प्रेम को जान सकता है। और यीशु मसीह ने वो प्रकट किया कि हाँ परमेश्वर इतना प्रेमी है, परमेश्वर इतना दयालु है। तो कितने लोग ये बता सकते हैं कि यस, मेरे जीवन में ये पाप खत्म किए हैं, पिता परमेश्वर ने मेरे जीवन को एक बेस्ट जीवन दे दिया है? कोई है तो उठ के आ सकता है पिता के लिए। आज जो कुछ भी आप सीखोगे, विश्वास के साथ उसको ग्रहण करना कि हाँ प्रभु, हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं, हमें बढ़ा। जय मसीह जी, जय मसीह कलीसिया को।
मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। हमारे घर में बिल्कुल शांति। क्या क्या होता था आप पहले बता लड़ाई सकते हो? झगड़ा बहुत होते थे। मेरे पति दारू पी के आते थे, बहुत दारू क्लेश होता था। जैसे कि बदर ने बताया कि हम कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ। जैसे खाना बनाते थे, चाहे मीट बना ले, चाहे दाल अच्छी रोटी बना ले, मन नहीं करता था खाने का। चिंता होती थी जी। कि मेरा पति दारू पी के ना आ जाए, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। बहुत क्लेश होता था हमारे घर में। तो देखो कैसा जीवन था, बिल्कुल एक बेकार जीवन था ना। तो क्या परमेश्वर ने क्या किया, उसका जीवन ही बदल दिया ना। तो उसने आपका भी बदला है। फिर आप क्यों उसी चीजों पे अटके हुए हो आज भी कि हमारी चंगाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। आप बस अपना मन दो पिता को, अपना विश्वास दो। उस बहन ने, एक मिनट, अब पिता ने आपके जीवन में क्या किया है, क्या क्या कर दिया है पिता ने? शांति, आराम, हाँ। बिल्कुल प्रेम। हम घर बैठ के हाँ। बहुत अच्छी प्रेम, जब से हमने पॉजिटिव प्रार्थना सीखी है, बहुत शांति आराम है हमारे। जी, ये चीज है कि वो खुश होके वो चीज बता रहे हैं कि यस, ये किया है जीवन में मेरे पिता ने। वो सबके जीवन में करना चाहता है। हाँ। जैमसी की ब्रदर, जैमसी मेरे जीवन में एक है, मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा काम करती थी जी। रात को नींद नहीं आती थी जी। मेरे काम नहीं चलते थे जी। और भी बहुत सारी परेशानियां थी जो नहीं होनी चाहिए मसीह जीवन इंसान के जीवन में। तो वो सब दूर करी हैं और बिल्कुल फ्री करा है और सारी टेंशनों से फ्री। अब मेरे बिजनेस भी चल रहे हैं। हाँ। रात को अच्छे से सोता भी हूँ। हाँ। दुष्ट आत्मा भी परेशान नहीं करती। जी, यही बात है पिता की सबसे महान बात। देखो कितने लोग खड़े हो जाते हैं कि यस पिता ये करता है, ये करता है। तो कई लोग आज भी वहां पे क्यों स्टक हैं? क्योंकि वो सिर्फ आए हैं कि मेरी चंगाई हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी चंगाई हो जाती है वो पीछे चले जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं कि हाँ काम हो गया। और देखना कि जब वो पिता से दूर हो जाते हैं ना, शैतान को मौका मिल जाता है और वो फिर 10% की ये जीवन में जी रहे होते हैं, वो पुराने जीवन में शैतान 20 कर देता है। पर पिता आपको 100% शांति देना चाहता है, 100% आपको वो देखना चाहते हैं खुश। हाँ आप बताओ। हाँ जी, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। सबसे पहले तो खुशी की बात है कि मेरे पास अभी जस्ट काम के लिए फोन आ चुका है। देखो जस्ट अभी एक चीज बताता हूं कि यही मन है, जब आपका मन पिता की ओर लग जाता है, जब आप उत्साहित हो जाते हो पिता की बातों से, तो आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। तो आप कहते हो कि नहीं पिता है। यस। तो आपके यहाँ बैठे बैठे ही आपके काम हो जाते हैं। जैसे अभी ये पिता की सामर्थ्य है, वो आपको दिखाता है कि हाँ मैं हूं, यहीं पे हूं, आपके साथ हूं। पर आप कहाँ हो? 3.5 साल से मैं ना नशा करता था। मैं यहाँ पर आया, एक बार में मेरा नशा छूट चुका था। देखो एक बार में। हालेलुया हालेलुया, ये उनकी खुशी है। यही चीजें पिता हमारे साथ करता है। अगर आज हम खुश हैं, हमारे पास शांति है, तो किसने किया है हमारे साथ? उस पिता ने। उसने अपना बेटा भी दिया हमारे लिए। वो इतना प्रेमी है। पिता सबको देख रहा है कि नहीं? तो देखो आपका रहेगा ना, आप उन ब्रदर का, हाँ सिर्फ यही बताना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सौरभ है और मैं शाहबाद मारकंडा हरियाणा से आया हूँ। मैं अपने जीवन में ना एक तो हालातों में भी था, पाप में भी था। मैं पवित्र जीवन नहीं जीता रहा जब मैं मसीह को नहीं जान पाया था। लेकिन जब से मैंने खुदावंद को जाना, और सच्चाई तो यह है कि मैं फरवरी से ही सच में अच्छी तरह पॉजिटिविटी में बिल्कुल सही रीति से परमेश्वर में चल रहा हूँ। और परमेश्वर के दास का बहुत सारा धन्यवाद हो। सच में लोग बोलते हैं कि उनके अंदर भला मन है, लेकिन मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, वो मेरे को बच्चे की तरह टीच करके अपने साथ बिठाते थे। मेरे को सिखाया उन्होंने, एक एक बात
पवित्रताई में बढ़ाया, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया, और अब लग्जरी लाइफ है मेरी खुदावन में। और परमेश्वर के दास के ऊपर जो ग्रेस काम करती है, सच में जब हम अधीनगी में होते हैं खुदावन की और खुदावन के दास की और परमेश्वर के दिए हुए नियमों की जिंदगी में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें भी ऊंचा करता है और एक बेस्ट जीवन देता है जो आज मेरी लाइफ में है। सच बेस्ट में जीवन, धन्यवाद परमेश्वर का। इनको परमेश्वर ने बेस्ट जीवन दिया। यस आपको भी दिया है कि नहीं? यस यस, दिया है। क्यों नहीं दिया? सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है ना। अगर आपके पास पिता है ना, तो आपके पास सब कुछ है। आपके पास सब कुछ है अगर हमारे पास वो पिता है। तो यही बात है कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें किन चीजों की है? वचनों की। इसमें सब कुछ लिखा है, परमेश्वर ने हमें सिखाया, इसमें सब कुछ है। कैसे क्या हुआ, कैसे लोग पिता के साथ चलते हैं, अगर वो नहीं अच्छे से चलते तो क्या होता है उनके साथ। तो जो लोग पिता की अकॉर्डिंग चले ना, तो इसमें लिखा है, गवाही है उनकी कि पिता ने उन्हें ऊंचा उठाया है। आज से आप भी ये प्रण कर लो, मन बना लो कि यस पिता, हमने आज जान लिया है कि तूने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें पिता आज ऐसा मन दे कि हम सिर्फ तेरे लिए जिए। तो जो आप चीजें चाहते हो ना इस दुनिया में, वो चीजें आपको मिल जाएगी। अगर आप पिता के पीछे हो रहे हो ना, जैसे ये पिता है ना, आप पिता के पीछे चल रहे हो ना, उसकी बातों को मान रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना, आप पिता के पीछे हो, वो चीजें आपके पीछे हो जाएंगी जो आपको जरूरत है। ऐसे पिता बदल देता है सब कुछ। तो क्या आप उतना प्रेम कर रहे हो आज पिता को कि नहीं? अगर कुछ लोग नहीं कर रहे तो आज से अपना मन बनाओ, वैसा चलना स्टार्ट करो, क्योंकि प्रभु के आने के दिन निकट है। जैसा दुनिया में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हाँ वो आएगा। तो हमें उस तैयारी में रहना है, हमें ढीले नहीं रहना। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ यहां पर आते हैं, चंगाई लेकर चले जाते हैं, बस स्टॉप, फुल स्टॉप लग गया उनकी बातों पे, उनके जीवन पे। बस चाहिए ये कि उन्हें पिता को जानना चाहिए। शहद मीठा होता है ना, मीठा होता है कि नहीं? कितना मीठा होता है? बहुत। बाइबल में लिखा है कि उससे भी ज्यादा वो मीठा है, उससे भी ज्यादा। बाइबल में लिखा है कि उसको चखकर देखो कि वो कैसा है। अभी तो लोगों ने चखा ही नहीं है उसे, अभी सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आ गए हैं वो। बस जिस इंसान ने शहद खाया हो उसे पता होता है कि उसका स्वाद कैसा है, मीठा है ना? सबको पता है, सबने खाया, छोटे होते खाया है ना। तो जब हमने खाया हमें पता चला कि हाँ ये टेस्ट है शहद का। तो प्रभु के दास भी हमें बताते हैं कि जब आप पिता के साथ चलते हो तो वो टेस्ट है पिता का कि पिता आपको बढ़ाता 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 जाता है। गवाही है जैसे कि हम पहले वहां पर सत्संग करते थे, छोटी सी जगह में, छोटी नहीं, जहां पर पिता के लोग बैठ जाते हैं वो तो जगह ही बड़ी हो जाती है, पर एक स्थान की तरह देखा जाए तो वो जगह छोटी थी, है ना। तो कहां से कहां ले आए पिता। आज प्रभु के दास यहां से बाहर गए हैं, ये उसका प्रेम है, ये उन्होंने चख लिया है उस खुदावंत को कि हाँ वो भला है, भला है। पर हाँ कुछ चीजें हैं कि हमें, वो हर रोज उन बातों में लगे हुए हैं प्रभु के दास, वो चीजें कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपके पास एक गाड़ी है, अगर आप उसको अच्छे से रख रहे हो, धो के रख रहे हो ना, उसमें पेट्रोल डलवा रहे हो ना, बंद नहीं कर रहे हो ना, अगर आपने बंद कर दिया, सब कुछ साफ करना बंद कर दिया, तो वो कैसी हो जाएगी? गंदी।
हो जाता है ना, गाड़ी गंदी हो जाती है, वो खराब हो जाती है। वैसे ही हमारा मन है। अगर हमारे मन में पिता की बातें चलती रहेंगी तो हमारा मन साफ होता रहता है। अगर हम बोल देते हैं कि नहीं, ये वचन तो हमने पहले भी सुना है, ये वचन तो हमने पहले भी सुना है, पर यही वचन है, इसी की तो आपको जरूरत है, वचनों की ही तो आपको जरूरत है। अगर आप सुनते जाओगे तो आपके मन में वो वचन होंगे। कोई भी चीज आपके साथ, आपके पास होगी तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, ये वचन मुझे पता है, मेरे खुदा ने उसके साथ किया, मेरे साथ क्यों नहीं करेगा। सबके साथ करता है वो। उसने सारे जगत से प्रेम किया कि नहीं, कि सिर्फ उन लोगों के लिए किया था? नहीं, सब लोगों के लिए। तो आज से अपना मन बनाना स्टार्ट कर दो कि यस, हमें वचनों की जरूरत है। कभी भी नहीं सोचना कि ये वचन हमने पहले भी सुने हुए हैं। सुनाने वाला, बताने वाला कौन होता है? पिता। वो आपको सिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में बात बैठ जाए और आप वैसे ही चलो जैसे कितने लोग चले। यूसुफ चला, है ना, हमने देखा ना, मूसा चला, तो प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम करवाए उनसे, अपनी सामर्थ को दिखाया। वो प्रभु भी चाहता है आपके साथ सेम करना, पर क्या आप वो मन दे रहे हो? ये देखो, प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। अब हम एक अच्छी संतान होने के नाते क्या करेंगे? हम भी वो फर्ज निभाएंगे बेटे बेटियों वाला। हो ना, आप भी पिता के बेटे और बेटियां सब हैं, इसलिए तो वो प्रेम करता है। उसने कहा तुम मेरे बेटे बेटियां हो। जैसे एक बाप अपने बच्चों को प्रेम करता है, वैसे ही हमारा पिता उससे भी बढ़कर प्रेम करता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात है ये प्रभु में रहना, सब कुछ उठते बैठते प्रभु में रहना, ये प्रभु का आनंद है हमारे लिए। कई लोग, जितने लोग प्रभु में बड़े हुए हैं ना, वो लोग इसको फील कर पाएंगे कि हाँ, प्रभु का आनंद क्या होता है। आप भी बढ़ोगे। जितने लोग अभी नहीं बढ़ पाए, आज से आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आज से आप भी वो आत्मिक आनंद को देखने पाओगे, वो सब चीजें देखने पाओगे, वो प्रेम, वो चीजें। पर कब? जब आपका ये रेडी हो जाएगा मन। क्योंकि अभी आप स्टक हो, वो दो जिंदगियों में स्टक हो, एक ये वाली, एक संसारिक, कि आपको वहां भी देखना पड़ता है, वहां भी है, पर नहीं, जो सबसे उत्तम है, जो जीवन है, वो पिता है। सच में आज वो मैं एग्जांपल दे रहा था ना पिज्जा वगैरह की, तो जितने लोग नहीं जानते पिता को, वो भी खाते हैं ना, वो भी खाना खाते हैं, है ना, हर जगह जाते हैं, पर उनके पास वो शांति नहीं है, उनके पास वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर की पहचान नहीं है। आज सबसे बड़ी जरूरत है आपको परमेश्वर की पहचान। वो कैसे होगी? आप तो बस आए हो बैठने, चंगाई लेने, कि वहां पर चंगाई होती है बस। सबसे बड़ी हमारे बनने की बात है पिता की पहचान। पिता क्या है, पिता कैसे काम करता है। कुछ लोग आते हैं संडे को, है ना, नए लोग उसी दिन, तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ आते हैं चंगाई लेने की, हमें मिल जाए, है ना। तो वो कैसे मिलेगी? उन्हें पहचान नहीं है पिता की बातों की, विश्वास की। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में ये बीमारी, ये सब कुछ चला जाए, परमेश्वर की पहचान करो, परमेश्वर को देखो। प्रभु ने उसके कैरेक्टर को बताया साफ। देखो प्रभु ने कैसे किया। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। आज मसीह भाई बहन क्या कर रहे हैं? वो सब चीजें कर रहे हैं जो संसार कर रहा है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग?
पर मैं विनती करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि यस प्रभु उनके मन को बदले, उनके मन के अंदर तेरी बातें चले पिता, वो भी ये सेम फील करने पाए जो हम फील कर रहे हैं अभी। परमेश्वर के आत्मिक आनंद को, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर की खुशी को, है ना। आप सोचो कि जब आप पहले थे क्या था, तो जब आप सोचते हो ना कि पिता ने कितना बदल दिया है हमें, तो आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, आपकी आती है ना, कि कितना भला कर दिया पिता ने, कितना अच्छा कर दिया पिता ने। अब हम लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, घर में क्लेश नहीं है, कुछ नहीं है। उठते हैं, उठते ही हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद पिता, तूने हमें ये नई शुरुआत दी, हम तुझ में और बढ़ते हैं पिता। जितने लोग नहीं करते वो आज से ऐसा करना स्टार्ट कर दो और देखना आपका जीवन बदल जाएगा दिनों में ही। जैसे आपने अभी एक लाइव एग्जांपल परमेश्वर ने हमें दिखाई कि वो यहाँ पर बैठा था तो उसको कॉल आया कि प्रभु ने उसी टाइम उसको उसका काम कर दिया। वो कैसे उसने मन दे दिया पिता को कि पिता मैं अपना मन देता हूँ, सब कुछ छोड़ता हूँ। उसने वो चीजें छोड़ी होंगी, है ना, आपने वो चीजें छोड़ी है ना, हाँ सब कुछ, आप पिता की ओर बढ़ रहे हो, है ना। तो यही बात है, आपको संसार से निकलना पड़ता है, संसार में जुड़ना नहीं पड़ता, संसार से निकलना पड़ता है, पिता की ओर बढ़ना पड़ता है। उसने जो जो बताया वो करना पड़ता है, फिर आपकी जिंदगी में काम होते हैं। जैसे उसके जीवन में हुए आपके भी जीवन में होंगे। बस ये विश्वास रखो कि हाँ पिता हम बढ़ना चाहते हैं, वो महसूस करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कई बार जब हम आत्मा में होते हैं, जहाँ पवित्र आत्मा हमारी अगवाही कर रहा होता है ना, हम उसके आत्मिक आनंद को फील करने पाते हैं। हमें वो दिखता है, वो फील होता है कि क्या है, कितनी सामर्थ, वो कितना अच्छा। आपके जीवन में ना वो टेंशन कुछ रहता ही नहीं है, आप उसके प्रेम से भर जाते हो। जब वो पिता का आत्मिक आनंद आपके अंदर आता है ना, तो आप भी शुरुआत करो आज से बढ़ने की, उस पिता के साथ चलने की। जैसे यूसुफ चला तो पिता ने उसे कहां 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 कितना ऊपर उठा दिया। यूसुफ को पिता ने पहले ही कहा था कि मैं तेरे को उठाऊंगा। उसने एक बार भी पिता को नहीं बोला, उसने विश्वास रखा कि हाँ पिता ने बोला हुआ है मेरे को कि वो करेगा। बाइबल में लिखा है, पिता ने बताया कि मैं इंसान नहीं हूं जो झूठ बोलूं। इंसान फ्रेब करते हैं, पिता नहीं करता। पिता सिर्फ आपको ऊंचा उठाता है। पर जैसे यूसुफ को उठाया पिता ने, वो चला, पर मैं हर दिन उसको दिख रहा था क्या क्या हो रहा है, पर उसको अंदर मन में विश्वास था यहाँ कि नहीं, वो पिता मुझे ऊंचा उठाएगा। जैसे मूसा को पिता ने कहा था अपनी छड़ी उठा, तो अगर उसके मन में संदेह होता तो वो समुद्र दो भाग नहीं होना था। उसने उसी वक्त उस लाठी को उठाया और ऊपर किया, उस समुद्र दो भाग हो गया। ये सामर्थ है उस पिता की। वही सेम सामर्थ आज भी कार्य करती है, पर जब आप अपना मन देते हो। क्योंकि मूसा को, यूसुफ को और भी परमेश्वर के जो लोग थे, उन्हें पिता की पहचान हो गई थी। जैसे प्रभु के दास हैं, उन्हें प्रभु की पहचान हो गई है कि हाँ पिता ऐसा है, हमें ऐसा चलना है। तो फिर पिता ऊंचा उठाता है। हमारे पास यहाँ लाइव एग्जाम्पल है कि हाँ, कि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। आपको सबको पता है कि उनकी लाइफ कैसी थी, है ना। कि जैसे आप लगा लो, एक छोटा सा विलेज का बंदा, एक पर्सन होगा, पापा की बात नहीं कर रहा हूं, तो जैसे उसके मन में होता है कि बड़ा बनना है। तो जब वो उन्होंने देखा
अपोस्टल जी ने देखा कि यस, पिता ने ऐसे बताया कि ऐसे हम उसमें उसकी पहचान हो जाती है जब हमें, तो हम उसके प्रेम से बढ़ जाते हैं। तो वो खुद ब खुद वो चीजें उनके पीछे आ गई। अभी जो पापा जी अब्रॉड में सत्संग करने गए हैं, उन्होंने पहले कभी सोचा होगा कि मैं ऐसे बाहर जाऊंगा, परमेश्वर का सत्संग करने जाऊंगा? परमेश्वर ने लिखा है, जो तूने सोचा भी ना हो मैं तेरे साथ वो करूंगा, जो तेरे चित्त में भी ना हो मैं तेरे साथ वो करूंगा, पर तू अपना मन दे मेरे को। आपको मैं एग्जांपल बता रहा था कि गाड़ी आप साफ नहीं करते तो वो खराब हो जाती है, आप उसे चलाते ना, उसमें पेट्रोल नहीं डालते। वैसा ही आपका मन है। अगर आप पिता की बातें नहीं, पिता को पहचानते नहीं, उसके वचनों में नहीं चल रहे, उसकी आत्मिक बातों में नहीं चल रहे, आत्मिक कामों में नहीं चल रहे, तो आपका मन खराब हो रहा है, एक डस्टबिन की तरह बन रहा है। पता है ना, बाइबल में पिता ने बताया हुआ है कि हमारा मन ही पिता का मंदिर है। एक मंदिर क्या होता है? जहां शांति, पिता का वास होता है, उस खुदावंत का, है ना? तो क्या आप उसको साफ रख रहे हो? नहीं। कई लोग रख रहे हैं। जो नहीं रख रहे, पिता उनको बुद्धि दे कि आज से स्टार्ट कर दो। जो चीजें आप चाहते हो, क्या चाहते हो संसार में? पैसा चाहते हो, ये चीजें हैं, पर पिता आपको उन चीजों से बढ़कर देना चाहता है ना? बढ़कर देना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता? सब कुछ आप लोगों के लिए पिता ने रखा हुआ है। जितने लोग ये चेयर सेक्शन पे बैठे हुए हैं, आप अपनी बीमारी के लिए आए हो, है ना? पर आप अगर आज ही पिता को वैसा मन दोगे ना, पिता यस हम चाहते हैं, हम भी तेरे साथ प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, तेरी शांति में। पिता, संसार में हमने देख लिया क्या है संसार में, कुछ नहीं। संसार में सिर्फ वो चीजें हैं जो कुछ टाइम के लिए आपके पास आनंद है, वो कुछ टाइम के लिए हैप्पीनेस होगी आपके पास संसार में, पर यहां आपके पास हमेशा के लिए आत्मिक आनंद रहेगा। ऐसा होता है। संसार की खुशी वो परे है हमारे से, कुछ नहीं है वो संसार। सबसे बड़ा क्या है? पिता का दरबार, पिता के साथ बातें करना, उसकी वर्शिप में, है ना? ये सबसे बड़ी बात है। और आज से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, इसको सीखना स्टार्ट कर दो कि यस पिता, हम भी वैसे बनना चाहते हैं जैसे यीशु मसीह ने बताया कि आप भी मेरे जैसे बनो। क्या हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं। प्रभु जैसा प्रेम था, हम भी चाहेंगे कि जैसा प्रभु ने प्रेम किया वैसा ही हम सबके साथ करें, है ना? तो आप भी बन सकते हो। वो मन दो पिता को सिर्फ। क्या पिता आपको बोल रहा है कि अपने चप्पल उतार के, अपने शूज उतार के भवन में आओ? फिर क्या आपको वो कुछ चीजें कठिनाई के लिए बोल रहा है करने के लिए? किसी को बोला है? किसी को भी नहीं। क्या वो बोलता है, हम सिखा रहे हैं लोगों को कि आप ऐसे आओ, आपके काम ऐसे होंगे? क्या सिखाते हैं? प्रभु के दास क्या बताते हैं? मन। पिता को सिर्फ आपका मन चाहिए। वो चाहता है कि आपके द्वारा भी मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूं। वो चाहता है। आज से अपना मन देना स्टार्ट कर दो पिता, कि जो कुछ भी हुआ पिता, मेरा पास्ट था, सबका पास्ट होता है ना? अब हमें क्या देखना है? अपने फ्यूचर को, कि हमने फ्यूचर को कैसे सही करना है। अगर आप देखो, हम इंसान हैं, पैदा होते हैं ना, तो चलते हैं, लोग देखते हैं कि फ्यूचर सेट होना चाहिए हमारा, है ना?
कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो प्रेजेंट में यहाँ अभी इसी टाइम में वो चीजें करते हैं कि हम फ्यूचर में ये बनेंगे, है ना। तो आप भी सोचना स्टार्ट कर दो कि हम फ्यूचर में पिता से और बढ़ेंगे, पिता के साथ। तो फिर पिता आपको बातें बताएगा कि आप प्रेजेंट में कैसे चलोगे पिता के साथ। जब आप प्रेजेंट में उसके साथ चलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका फ्यूचर बेस्ट हो जाएगा। सच में जैसे उन्होंने प्रभु के दास का किया, आपका भी किया है उसने। कई लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे, आज वो समझेंगे पिता की बातों को। सबसे बड़ी बात है हमारे लिए पिता का वचन, जो हमारे लिए अनमोल मोतियों के ऊपर है। सोना चांदी कुछ भी नहीं है। क्या आपको शांति मिलती है जब सोना डालते हो? जब आप नेकलेस डालते हो, कुछ भी घड़ी डालते हो, कुछ भी कोई महंगी चीज ले लेते हो, कुछ टाइम के लिए आपको होता है, क्या वो शांति मिलती है? नहीं। पर जब पिता का वचन मिलता है तो शांति भर जाती है जीवन में। ऐसा ही होता है। जैसे वो बहन ने बताया अभी कि पहले मेरे पास शांति नहीं थी, पहले मेरा जीवन ऐसा था। जब उसको पिता का वचन मिला, जब वो चीजें मिली, वो कहती अब मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ है ना उसके पास। अगर पिता आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। एक्लेसिया, आपके पास सब कुछ है। तो आज से एक अच्छे बेटे और बेटियां बनना स्टार्ट कर दो। अच्छे बेटे बेटियां। एक अच्छे बेटे बेटियां क्या होते हैं? जो अपने पिता की बातों को मानते हैं, वो चीजें करते हैं जो उनको पिता बोलता है। वैसे हम संसार में देख लें तो एक अच्छा बेटा जब अपने माता पिता की बातें मानता है, वो खुश होते हैं उनसे, वो उसको चीजें ला के देते हैं, उसको गिफ्ट्स देते हैं ना। जब वो अपने बच्चों से खुश होते हैं, जब पिता खुश होता है, वो भी सेम ऐसे ही करता है। वो आपको गिफ्ट से भर देता है ना। वो चीजें हमने देखी नहीं होती, हमने सोचा भी नहीं होता कि पिता ये चीज लेंगे, वो पिता खुद दे देता है। फिर हम सोचते हैं कि ये मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा ही करता है वो पिता। क्या आप चाहते हो कि हाँ पिता, हम तेरे सच्चे बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं? आज से स्टार्ट कर दो अपना जीवन। देखो, प्रभु ने आपके लिए कितना दुख सहा, पता है ना आपको। उसने कोड़े खाए आपके लिए, कितना कुछ। क्या उसने कभी किसी इंसान को कुछ गलत बोला? देखो, ये है पिता का प्रेम, वो स्वभाव उन पिता का, कि उन्हीं लोगों का जीवन बचाने के लिए वो पिता आया है, वो प्रभु आया है। वही लोग उसे मार रहे हैं। वो प्रभु उन्हें बोल रहा है कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उनका प्रभु बोल रहा है, पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते। ये प्रेम है पिता का। देखो, तो जब आप पिता के साथ चलना स्टार्ट कर दोगे ना, आप भी वैसे प्रेम के साथ बढ़ जाओगे। कोई आपको गाली निकाल रहा होगा ना, कोई कुछ भी बोल रहा होगा, आपका पता क्या, आपका फोकस सिर्फ पिता की ओर होगा। कोई बात नहीं, मैं अपने पिता के साथ सही हूं, वो कुछ भी बोली, है ना। एक अच्छा बेटा, उसको पता आता है कि मैं अपने पिता के साथ अच्छा हूं। दुनिया कुछ भी बोले, मेरा पिता है, खड़ा है मेरे साथ। जैसे मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं ना, तो मेरे को वहां पर भिन्न प्रकार के लोग हैं यूनिवर्सिटी में, संसार। तो वहां लोग क्या कुछ नहीं कर रहे, पाप में सब कुछ वो चीजें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। पर जैसे वही मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं कि बेटे को विश्वास होता है कि मेरा पिता है, खड़ा है मेरे साथ, है ना। तो आपको भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे,
आपका फोकस अपने पिता पे होना चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा ना, तो सिर्फ ये सोचो कि पिता है, उसने कहा है कि होगा, कहा है ना उसने। अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा ना, पर पिता ने बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं इंसान नहीं हूं, उसने कहा है आपके साथ होगा तो होगा। कभी मन निराश नहीं करना, सिर्फ अपना फोकस पिता की ओर बढ़ाना। जैसे हम सीख रहे हैं ना कि अपना फोकस, अपना मन, सब कुछ पिता को दे दो, वो आपको बदल देगा, प्रेम के साथ भर देगा, शांति के साथ भर देगा। जो चीजें आप चाहते हो वो चीजें आपको दे देगा। क्या आप तैयार हो वो वैसे बेटे और बेटियां बनने के लिए? सच में कलीसिया, जीवन यही है, उसके बेटे और बेटियां बने रहना, यही जीवन है, उसके बाहर कुछ नहीं है। संसार है, अंधकार है, कुछ भी नहीं है। शांति नहीं मिलेगी आपको, गुस्सा होगा, वैर विरोध, ये चीजें वहां हो रही है। जो इंसान पिता के प्रेम को समझ आता है ना, उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है इस दुनिया में। कि उसको पता होता है कि मेरे पीछे कौन है, मेरा पिता है ना। उसको पता है, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो, उसका बेटा हो, संसार में कोई भी झगड़ा या उसका कुछ हो जाए, उसको पता है मेरा पिता है मेरे पीछे सपोर्ट देने के लिए, है ना। उसको घमंड होता है। आपको है अपने पिता पे घमंड? होना चाहिए। ऐसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि मेरे पीछे किसकी सपोर्ट है, मेरे पिता की। क्यों नहीं, वो क्या नहीं करेगा आपके साथ? सब कुछ जो आप चाहते हो, जिस आत्मिक आनंद के साथ आप भरना चाहते हो, वो देगा, है ना। वो सब कुछ देगा। सिर्फ बात यही है कि इन वचनों को ग्रहण करना स्टार्ट कर दो, यही जीवन है, और उसके पीछे हो जाओ। अपना फोकस, जैसे प्रभु के दास ने अपना फोकस पिता को बनाया हुआ, बनाया है कि नहीं? नहीं बनाया हुआ है, तो फिर वो बड़े बड़े काम करता है आपके जीवन से, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनाता है कि नहीं? आप सब किसके गवाह हो? पिता के। आपके जीवन में कार्य किया ना उसने, किया है। हम सब उसके गवाह हैं कि हाँ पिता, हम हैं, हमें पता है तू हमारे साथ है, हम तेरे सच्चे बेटे और बेटियां आज से बनना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई नहीं बन रहा, तो जो सोच रहा है अभी भी वही चीजों पे स्टक है कि क्यों नहीं हो रहा, मैं चाहता हूं, उसके लिए करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। आप गाड़ी में बैठ जाओगे तो बस कहोगे कि मैं चाहता हूं, मैं गाड़ी चलाऊं, नहीं। जब तक आप गाड़ी को चलाओगे नहीं, वो नहीं चलेगी। ऐसे ही आप चाहते हो पिता में बढ़ना, आप चाहते हो उसके कलाम से भरना, आप चाहते हो उसके प्रेम से भरना, करो तो सही। सिर्फ चाहना, इच्छा रखनी चाहिए, हमें बड़ी इच्छा रखनी चाहिए। पर कई लोग होते हैं वो नहीं। ये मेरे सीखने के लिए भी, आपके भी लिए, क्योंकि पिता हमें सिर्फ सिखाता है कि नहीं, सबको सिखाता है। पिता वह कर सकता है जो कभी सच में हमने सोचा नहीं, सबसे महान है। परेशानियां हमारे जीवन में क्यों आ जाती हैं? कई बार हम जब मसीह में चलते हैं तो, क्योंकि देखा ना आपने स्टार्टिंग में लोग जब आते हैं उनके जीवन में कैसे वो अपना पूरा मन दे देते हैं पिता को, वो कैसे, है ना, अच्छे से वही वैसे ही चल रहे होते हैं जैसे वो सच में उसके बेटे बेटियां। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों की वजह से वो, पहले अपोस्टल जी बताते हैं कि कई लोग स्टार्टिंग में पिता के साथ बहुत अच्छा चलते हैं, उसकी हर एक बात मानते हैं, हर एक चीज, पर धीरे धीरे कुछ चीजों के कारण, उनके मन के कारण वो कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? फिर वही चीज
आपकी परेशानियों का कारण बन जाती है। जो मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो मसीह में चल रहे हैं अभी भी, है ना, कि वो एक परेशानी का कारण वो चीज हो जाती है हमारे लिए। आज लोग मसीह में चल रहे हैं, वो चल तो रहे हैं पर वो संसार में भी चल रहे हैं, वो वैसे नहीं चल रहे। सिर्फ उनका आना दिखाना कि हाँ पिता हम कर रहे हैं, पर वो वैसे हैं सिर्फ जैसे संसार में धार्मिकता करते हैं ना, वो चीज है। बस जा रहे हैं कि कई बार मेरे दोस्त होते हैं ना, बोलते हैं हम जा रहे हैं, जहां भी जाते हैं वो कि हम जा रहे हैं, पर वो वहां से आके फिर वैसे ही हो जाते हैं। पर पिता आपको बदल देता है। सिर्फ आपका जाना नहीं, आपका बढ़ना कार्य करता है। आप कैसे चल रहे हो पिता के साथ। कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें आ जाती हैं, आती हैं, तो पर जब आपका फोकस पिता की ओर होगा ना, आप उन चीजों को इग्नोर कर दोगे। कोई गाली दे रहा है, आप इग्नोर कर दोगे। कोई कुछ बोल रहा है, नहीं तो आजकल तो लोग यहां पर लड़ने लग पड़ते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना नहीं करवाई दास से। आपको चंगाई किसने देनी है? पिता ने। तो आपके झगड़ने से आपको चंगाई मिल जाएगी? नहीं, आपके विश्वास से। प्रभु के दास हमें बताते हैं ना कि अगर आपके पास विश्वास है तो वो कार्य करता है। यहां बैठा भी वो कार्य कर देगा। अगर आपके मन घर जाते जाते आपका मन विश्वास से भर गया, वो तभी काम कर देगा। आपका मन देने की जरूरत है कि आप कैसे उस पिता को मन दे रहे हो। अगर आप सारे लोग अभी मन दे दोगे ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप सारे लोग, आपका विश्वास पक्का हो गया ना, आपने अभी मन दे दिया पिता को, तो आप उसके आत्मिक आनंद से भर जाओगे। और दूसरा, आपके जीवन में वो कार्य कर देगा, आप चंगे हो जाओगे। तो आज से वो बेटे बेटियां बनना स्टार्ट कर दो। कौन बनेगा? जिन्होंने ऐसे हाथ उठाए हैं, पिता उनको भी बना चुका है अच्छे से, है ना। तो हमारा बढ़ना ही सब कुछ है। अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे पढ़े, अच्छा पढ़े, कहीं लग जाएं अच्छी पोस्ट पे, है ना, तो कई यूथ भी होंगे, वो भी चाहते हैं हम कुछ, है ना, करें। हम चाहते हैं ये चीज, है ना। तो आपको मन देना पड़ेगा। अपने परिवार में बैठो, प्रार्थना में बैठो, उस खुदावन के साथ बातें करो। वो काम करेगा आपके जीवन में, वो कार्य करेगा सच में। कितने जन विश्वास करते हैं? करते हो ना विश्वास कि हाँ प्रभु बदलने वाला पिता है, हमें बदलने वाला। वो बदल देता है, हमारी सोच बदल देता है, और हमें क्या दे देता है? खुशी दे देता है। आपके पास है ना? है ना सबके पास? हम सब खुश हैं, शांत हैं, उस खुदावन के प्रेम में हैं। यही डिफरेंस है संसार का और ये पिता का। ये डिफरेंस है। संसार में कुछ नहीं है, यहां है वो शांति, वो प्रेम, एक दूसरे के साथ बैठना, मसीह भाई बहन, ये प्रेम है। और सबसे बड़ी बात, यही मसीह है, यही हम मसीह भाई बहन हैं। आज हमें संसार को बताना चाहिए कि हम मसीह भाई बहन कैसे हैं। हमारे जीवन में से उसका करैक्टर पता चलना चाहिए कि नहीं? उस खुदावंद का। आज भी हम कुछ ना कुछ गलतियां कर लेते हैं कि नहीं, है ना। पर जब आप इच्छा बना लेते हो ना, पिता कोई बात नहीं, हम चाहते हैं, हमें पता है पिता तू सच्चा है। हमारे जीवन में कमियां हैं, सबके जीवन में होती है ना, होती थी, है ना। पर परमेश्वर आपको बदल देता है, बदलता है कि नहीं? आपकी कमियां दूर कर देता है। अगर
आप आज से मन बना रहे हो ना कि पिता हमारे जीवन में ये कमी थी, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था, मैं ये गलत कर रहा हूं पिता, तो जब आपने पश्चाताप कर लिया ना आज से, देखना वो आपको प्रेम से भर देगा, वही चीजें दे देगा, जिस चीज की आपको जरूरत है ना वो चीजें दे देगा। वो चीजें करने में कुछ खुशी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, पिता का प्रेम कुछ नहीं। आपको पता है पिता देखता है, आपको पता है ना, जब हम कुछ गलत करते हैं वो पिता देखता है कि हाँ, क्योंकि ये आपके ऊपर है, आप कैसा मन दे रहे हो पिता को, है ना। पिता देखता है ये गलत, पिता एक बार आपको विचार देगा अपना, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि नहीं ये चीज नहीं, अगर आप उसको करते हो वो आप पे है, आप क्यों कर रहे हो। पिता ने तो एक बार बता दिया आपको, पिता ने वचनों में भी लिख दिया है आपके लिए कि ये चीजें नहीं करनी, अगर आप करते हो तो वो आपकी गलती है। सच में कलीसिया, पिता आपको एक सच्चा इंसान देखना चाहता है। पिता चाहता है कि आप एक दुनिया में सच्चे इंसान बन जाओ। आप भी चाहते होगे ना आपके बेटे बेटियां अच्छे बने, चाहते हो कि नहीं, है ना। चाहते हो कि आपके बेटे बेटियां अच्छा बर्ताव करें, अच्छे से बोलें। कितनी खुशी होती है ना जब आप देखते हो कि हम जब मूवीज में पहले देखते थे कि छोटा बच्चा अपने माँ बाप से कितने तमीज से, अच्छे से, प्रेम से, है ना, बोलता है। आप चाहते हो ना, तो सिर्फ पिता को अपना मन दे दो, ये चीजें आपको वो दे देगा। सच में आज से स्टार्ट कर दो, आप आज से पश्चाताप करो कि पिता मैं आज तेरे सामने अपने मन को रखता हूं, इसमें जो भी कमी है, मैं जो भी गलत करता था पिता, मैं चाहता हूं कि तू मुझे समझ प्रकट कर पिता, कि मैं वो चीजें ना करने पाऊं पिता, मैं वो चीजें करूं जो तू चाहता है ना। हमारा पिता क्या चाहता है हमसे, वो चाहता है कि आप बहुत इधर जाओ फिर उधर जाओ, फिर जाओ फिर आओ, फिर वो काम करेगा नहीं। पिता आपको परिश्रम करने ही नहीं देता, वो आपको आनंद से भरना चाहता है। क्या एक बाप अपने बेटे को बोलेगा कि तू ये चीज लेने के लिए तेरे को ये करना पड़ेगा फिर दूंगा। वो देता है, और पिता भी ऐसा है, वो कुछ नहीं चाहता, वो देना चाहता है आपको, सब कुछ देना चाहता है। पता है ना आपको, पता है ना, वो देना चाहता है आप सबको, वो खुशियां, वो सब कुछ जो आप चाहते हो। पर जब आपका फोकस होता है ना पिता की ओर, फिर वो देता है। जब आप अपना फोकस वो चीजों पे कर लेते हो ना, गलत चीजों पे, फिर आप वही जीवन में, संसार वाले जीवन में, फर्क क्या रहा आप में, पिता में चलने का, आपका एक मसीह कहलाए जाना, क्या फर्क रहा अगर आप वही सेम चीजें कर रहे हो। क्या आप मसीह हो, आप बन पाए मसीह? नहीं, नहीं। मसीह बनना एक बहुत बड़ी बात है। आपको संसार छोड़ना पड़ता है, संसार में है ही नहीं कुछ हमारे लिए, है कुछ नहीं है। जीवन सब कुछ हमारे लिए यहाँ है पिता के पास। पिता ने हमें बुलाया ही इसीलिए है कि वो हमें जीवन दे, शांति दे, सब कुछ दे। आज से मन बनाओ कि यस पिता, तो धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है पिता, तू ही हमारी खुशी है ना। आज से मन बनाओ कि पिता मुझे बुद्धि समझ प्रकट कर, जो मैं गलत कर रहा था पहले पिता मैं ना करने पाऊं, मैं तेरी सच्ची इच्छा में चलूं, तेरे साथ, तेरे प्रेम में, तेरे आत्मिक आनंद में। तो आज से, अभी से कर रहे हो ना अगर आप, तो कर देगा वो। फिर आप अपने जीवन को देखना, यहां से यहां से यहां से यहां से ग्रो करता हुआ वो आपको बढ़ाता 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 जाएगा। सच में, सच में
आज से मन बना लो। और मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता हमें भी सिखाता है। आज मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी, पर मैं पिता को बोल रहा था कि पिता तू ही बुलवाएगा। तो वो बुलवाता है कि नहीं? वो बुलवाता है। ये सामर्थ्य है, यही एग्जाम्पल्स हैं जो पिता दिखाता जाता है आपको। यस यस, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, ये मेरी सामर्थ्य है, देखो और मुझ में बढ़ो। तो वो खुदा आपको ब्लेस करता है, वो आपको पिता सुपर ब्लेस कर देता है ना? आज से आपने क्या करना है? पहली चीज, जिसके पास ये वचन नहीं है वो खरीदे। अगर आप चाहते हो बढ़ना पिता में, अगर आप चाहते हो शांति को प्राप्त करना, वो सब चीजें, इसे खरीदो, इसे पढ़ना स्टार्ट करो, पिता के साथ बातें करना स्टार्ट करो और अपना फोकस पिता की ओर कर लो। ठीक है? कितने जन तैयार हैं करने के लिए? खुश हो आप? कितना? हाँ, यही हमारे पिता की एक बड़ी बात है कि वो हमें हमेशा खुश ही रखता है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ पिता का धन्यवाद करते हुए कि वो सबसे महान है ना? सबसे महान, सबसे सच्चा। आपको पता है कि जो संसार का प्रेम है ना, जैसे सबसे संसार का प्रेम हम चाहते हैं कि प्रेम क्या होता है, वो हमें यहां आकर पता चलता है कि प्रेम क्या होता है। यहां बाइबल में पता चलता है कि प्रेम क्या होता है। उस खुदावन का प्रेम बहुत बड़ा है। आज से आप भी उस खुदावन के साथ प्रेम करना स्टार्ट कर दो। देखना आपकी जिंदगी, आपका माहौल, आपकी सोच बदल जाएगी। और यस, वो पिता ऐसा कर रही। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को पिता की ओर लगाओ। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने हाथों को उठा के पिता, कि यस पिता, आज जो मैंने सीखा पिता, कि तुझ में बढ़ना ही जीवन है, तुझ में फोकस रखना ही जीवन है। जितने लोग आज भी कुछ गलतियां कर रहे थे, अपनी आंखों को बंद करके पिता को पश्चाताप करो, अपने मन को पिता की ओर दो कि पिता, मैं ये गलती कर रहा था पिता, मैंने आज जान लिया, तेरा प्रेम जान लिया पिता, तूने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया पिता, मैं जान गया हूं पिता, तेरा प्रेम महान है, तू हमें शांति प्रेम से भरना चाहता है पिता। मैं विश्वास करता हूं पिता कि मैं जो भी गलतियां कर रहा था पिता, आज से तू मुझे बदल रहा है। आज से तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरी पवित्रताई मेरे जीवन में और बढ़ रही है पिता। मैं विश्वास कर रहा हूं पिता, मैं तुझ में और बढ़ रहा हूं पिता। और पिता, जो मैंने आज सीखा, मैं विश्वास करता हूं मैं उसमें बढ़ने जा रहा हूं। हालेलुया, आमीन।